हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमीन खान और आप देख रहे हैं हेलो टॉक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या दांत की सफाई कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्या दांत की सफाई से दांत हिलने लगते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की। सबसे पहले जानिए स्केलिंग हम कराते क्यों हैं। स्केलिंग सीधा सीधा इसका मतलब है कि दांतों की सफाई कराना। अब दांतों की सफाई कैसे भी हो सकती है, या तो वो हैंड द्वारा हो सकती है, उसे हैंड स्केलिंग बोला जाता है, या मशीन के द्वारा जो की जाती है उसे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में लोग ख्याल नहीं करते, उनका टार्टर लगातार जमा होता रहता है अंदर के साइड, मसूड़े के साइड में लगातार वहाँ एक हार्ड सब्सटेंस का डिपोजिशन होता रहता है। उससे क्या होता है कि मसूड़ा आपका इरिटेट होता है। मसूड़ा इरिटेशन से क्या होता है और नीचे चलता चला जाता है। आपने देखा होगा जिनके भी ऐसी कोई भी सिचुएशन है उनका मसूड़ा बिल्कुल नीचे चलता चला जाता है। तो आपको उस केसेस में स्केलिंग रिकमेंडेड है। आपको डेंटल प्रोफेशनल के पास किसी भी जाना है, वो आपको स्केलिंग के लिए बोलेंगे, वो आपको करानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये दो टाइप के प्रोसीजर हैं। पहला तो हैंड स्केलिंग, एक डॉक्टर अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये अच्छा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग है, और इसमें जो आपके मसूड़े हैं उनकी इंजरी होने का ख़तरा ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आती है अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग एक ऐसी मशीन है, अल्ट्रासोनिक स्केलर, इसकी जो वाइब्रेशन, इसकी जो टिप है, इसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अल्ट्रासोनिक का नाम ही है कि वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर चलेगी। तो जो स्केलर की टिप होती है ये लगभग 20,000 से 45,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड के हिसाब से वाइब्रेट करती है। इतना तेज़ वाइब्रेशन से जब हम इसको स्केलिंग करते हैं तो वहाँ पर जितना भी टार्टर जो कैलकुलस का है वो आसानी से छूट जाता है। स्केलिंग, एक चीज़ याद रखिए, ये अल्ट्रासोनिक स्केलिंग बहुत ही पेनलेस टेक्निक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मसूड़ा इंजरी का ख़तरा बहुत ही कम होता है, और बहुत ही अच्छा इसमें जो रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट निकल के आता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ पर हम रीच कर सकते हैं जहां हम मैनुअल स्केलिंग से नहीं कर सकते, जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन से नहीं कर सकते, उसमें हम अल्ट्रासोनिक स्केलर का ही यूज़ करते हैं। साथ में इसमें कुछ वाटर भी आता रहता है जो कि दांत को थोड़ा ठंडा रखता है, और दूसरा चीज़ वो डिब्रीज को फ्लश आउट करने में भी हेल्प करता है। अगली चीज़ आती है कि क्या किया जाए, कितनी बार स्केलिंग रिकमेंडेड है। तो स्केलिंग मान के चलिए साल में 2 बार आप करा सकते हैं, रिकमेंडेड है। लेकिन हमेशा स्केलिंग एक डेंटल प्रोफेशनल से कराएं, किसी क्वैक से ना कराएं। देखिए इसमें होता क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो इसकी मशीन है, इसकी हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैंडलिंग में ये है कि अगर आपका जो भी स्केलिंग कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है, तो उस केसेस में क्या होता है, कई बार क्योंकि इसकी टिप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ ये वाइब्रेट करती है, 20 से 45,000 लगभग वाइब्रेशंस पर सेकेंड टाइम से वाइब्रेट करती है। तो मान के चलिए ये जैसे ही अगर इसको हैंडलिंग इसकी गलत हुई तो जानिए आपका दांत फट जाएगा। अगर उसको गलत तरीके से लगा दिया गया तो आपका दांत तुरंत फटना शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपको ख्याल करनी होगी हमेशा, जब भी आप स्केलिंग कराएं किसी क्वैक से ना कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों में ये रिकमेंडेड नहीं होती है। जैसे अगर रेस्टोर टीथ है तो रेस्टोर टीथ में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आती है, या किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, दांत में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में रिकमेंडेड नहीं होती है। तो इसमें लगभग मान के चलिए कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग वैरी करती है। देखिए स्केलिंग में कई बार कुछ चीज़ों का एडिशनल चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब आपके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, जैसे आपका दांत किस स्टेज पर है। हो सकता है नॉर्मल जिंजीवाइटिस है कि मसूड़े बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं,
हो सकता है कि पेरोडोंटाइटिस है, मसूड़े काफ़ी हद तक जो है वो नीचे चले गए हैं, या कई बार हो सकता है बहुत ही डीप पॉकेट बनी है, दांत हल्का फुल्का हिल भी रहा है। तो ये सारी सिचुएशन सब अलग अलग हैं, तो इनकी कॉस्टिंग इसी के हिसाब से अलग अलग रखी जाती है। लेकिन एक एवरेज मान के चलिए कि आपका 2000 से लेकर 5000 तक की वेरी करता है। अब ये डिपेंड करता है आपके दांतों पर, सिचुएशन पर, कैसे आपके दांत बचे हुए हैं, क्या हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लास्ट जो सवाल है आपका कि क्या दांत की स्केलिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। देखिए, दांत की स्केलिंग, किसी भी चीज़ की सफाई कराना, आप सोचिए आप कह रहे हो कि मैं फेस वॉश कर रहा हूँ और मेरा फेस कमज़ोर हो जा रहा है, ऐसा हो सकता है? तो दांत की सफाई में क्यों दांत कमज़ोर हो सकता है? दांत कमज़ोर नहीं होता, एक सिचुएशन ऐसी है। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई कि हैंडलिंग अगर गलत है, कोई ऐसा नौसिखिया अगर आपका स्केलिंग कर रहा है, तो उस केसेस में कई बार होता है उसकी टिप गलत लगा दी जाती है, जिसकी वजह से दांत में एक क्रैक जैसा आ जाता है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी फील होती है बहुत ज़्यादा। नॉर्मल स्केलिंग के बाद 4 से 5 दिन तक एक सेंसिटिविटी फील होती है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, क्योंकि मसूड़े कहीं ना कहीं, मसूड़े जब गंदगी हटती है तो एक मसूड़ा थोड़ा सा एक्सपोज होता है, वहाँ पे रूट हल्की फुल्की एक्सपोज होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ऊपर आ जाता है मसूड़ा, तो वो ठीक हो जाती है स्केलिंग। दूसरी चीज़ ये है कि क्या दांत हिलने लगता है, तो इसका भी जवाब इसी में छुपा हुआ है। देखिए, कंडीशन ऐसी है कि अगर आपका दांत ठीक है, जैसे नॉर्मल जिंजिवाइटिस है, सिर्फ मसूड़ा हल्का फुल्का गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा टार्टर है, अंदर पूरा किनारे किनारे दांतों में सब गंदगी लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है जब उस गंदगी को साफ़ किया जाएगा तो वहाँ एक गैप बनेगा। वो गैप हो सकता है वो जड़ एक्सपोज्ड हो, उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगेगा, और उस जड़ एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि जड़ जब एक्सपोज हो गई है, जब वहाँ पर हड्डी थोड़ी एकदम ख़त्म हो गई है, तो जाहिर सी बात है हल्की फुल्की मोबिलिटी उसमें आएगी, तो लोगों को लगता है कि यार मैंने जो है सफाई करा ली और दांत हमारे हिलने लगे। ये बिल्कुल मिथ है। कुछ दिन बाद अगर आप सफाई नहीं कराते तो दांत ऑलरेडी निकल जाता, क्योंकि टार्टर जमा होता ही रहता है, और जैसे जैसे जिंजाइवा इरिटेट होता है वो नीचे चलता चला जाता है बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता दांत आपका। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये जो चीज़ें फैली हुई हैं ये बहुत ही गलत फैली हैं। इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर एमएन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से।